हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदी की पहली क्लास है और इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वर्णमाला। तो यहाँ पर आज वर्णमाला को शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है बनता है हमारा, यहाँ पर वर्णमाला किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन में क्या मार्क आएंगे, 52। और जिसमें से स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी क्या ध्वनि है। यानी कि पूछ लेगा पेपर में कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ऑप्शन में क्या मार के आएंगे, ध्वनि मार के आएंगे। और पूछ ले लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप वर्ण मार के आएंगे। अगर केवल ये पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप ध्वनि मार के आएंगे। यहाँ से जो प्रश्न बन सकता मैंने बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए पहले हम देख लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इसका क्रम इस प्रकार है। कौन कौन से वर्ण हैं स्वर, जिसे वर्ण स्वर कहते हैं, कौन कौन से, आ ई उ ए ऐ ओ और री। इनकी संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 11 है। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो ये कि पूछेगा स्वरों की, पेपर पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, 11। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं। देखो, उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के, स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, हास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, हास स्वर पढ़ेंगे। हास स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है तथा जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हास स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, आ ई उ री, क्या है, छोटा छोटी, छोटा उ और री। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ लेगा डायरेक्ट कि हास स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 होते हैं। और या तो ये प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से ऑप्शन में दे देगा 4 विकल्प और पूछेगा इसमें से कौन सा हास स्वर है। तो आगे देखते हैं नोट में, हास स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले मूल स्वर कितने होते हैं, तब भी आप क्या मारेंगे, 4। हास स्वर पूछे तब भी आप कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हास वर्ण से 2 गुना अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ। टोटल कितने होते हैं, 7। पेपर में पूछ लेगा, सीधा प्रश्न पूछेगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या मारेंगे, ऑप्शन में 7 मारेंगे। अगर और दूसरा जो तरीका प्रश्न बन सकता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आप को बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। प्लुप्त स्वर, हमारा तीसरा क्या है, प्लुप्त स्वर। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण हास स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिन स्वर का उच्चारण
दूसरी परिभाषा देख लीजिए, जिन स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाता है। जैसे ओम, ओम में ये क्या लिखा है, 3 गिनती तरह लिखा है ना। तो वही रोम, रोम में क्या लिखा है, 3 की गिनती बनी हुई ना। तो बस ये जाने गया कि प्लुत स्वर का कहते हैं जिन स्वरों के स्वर वर्णों के उच्चारण में हास वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण का स्वरों के उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो अ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। कंठ यानी क्या, गले से, एकदम गले से। ई कहाँ से बोला जाता है, तालू से, यानी कि गले से थोड़ा ऊपर आएंगे तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, तालू कहलाता है। तो ये ई कहाँ से बोला जाता है, तालू से बोला जाता है। उ कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ, ओ से, यानी कि होठ से बोला जाता है। री कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा, मूर्धा यानी कि कहाँ से, दांत से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या बोला जाता है, री। बोल के देखिए, री। तो जहाँ जीभ टच कर रही है उसे क्या बोलते हैं, मूर्धा। ए आई कहाँ से बोला जाता है, कंठ और तालु से मिलकर बोला जाता है। और ओ औ कहाँ से बोला जाता है, ओ औ कहाँ, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है बोलने में। तो आप इसका उच्चारण स्थान देख लीजिए ना, कौन सा उच्चारण कहाँ से बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया, चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये चीज़ देखिए, गला, गला कहाँ से बोलता है, कंठ से बोला जाता है। ये चीज़ क्या है, क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा तालु कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। और ये, और एक इसके बाद क्या है, उसके बाद एक दंत होता है, दांत का प्रयोग होता है दंत से। और ओठ का प्रयोग होता है कहाँ से, ओष्ठ के लिए। बाकी इतना ही। आगे चलते हैं। अब तो स्वर पूरा समाप्त हो गया है। अब पढ़ेंगे क्या, व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। तो व्यंजन की शुरुआत करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है और यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो व्यंजन हलन युक्त होता है। यानी कि खा और आधा खा प्लस अ मिलकर क्या बना है, खा बना है। अगर ये क्या है, ये हमारा क्या है, स्वर है। अगर इस स्वर को हटा दें तो केवल खा में केवल क्या बनेगा, हलंत युग्म, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आधा ख। हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33। देखिए स्वर कितने होते हैं टोटल, मूल स्वर कितने होते हैं, 11। और हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। अगर मूल व्यंजन पूछे तो आप क्या मार के आएंगे, 33 मार के आएंगे। और अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 39 मार के आएंगे। अगर कुछ नहीं पूछे, केवल पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब भी आप क्या मार के आएंगे, 33 मार के आएंगे। अब व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। व्यंजन की अगर भेद की बात करें तो व्यंजन के उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अगर भेद की बात करें, केवल भेद के व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो कौन कौन से, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अब याद रखिएगा, उच्चारण अगर पेपर पूछ ले तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कौन कौन सा। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे। चलिए स्पर्श व्यंजन की तरफ चलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन किससे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो कंठ, यानी कि अभी मैंने बताया ना, कंठ कहाँ से, यानी गले से, तालु उसके ऊपर वाला भाग, और मूर्धा उसके थोड़ा आगे वाला भाग, और दंत यानी कि दांत का प्रयोग होता है, ओष्ठ में यानी कि ओठ का प्रयोग होता है। इन सब का जहाँ अधिक प्रयोग होता है वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन के व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे कैसे देख लेते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। कौन कौन से, का वर्ग यानी का खा ग घ चा चा वर्ग चा छा जा यहाँ टा वर्ग टा ठा डा डाड़ा, ता वर्ग कौन सा, ता वर्ग
ता था दा धा ना पा वर्ग पा फा बा भा मा, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये कितने हैं? 5 वर्ग हैं। पाँचों में हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण। अब बात करते हैं का वर्ग की। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, यानी कहाँ से? गले से। चा वर्ग कहाँ बोला जाता है? तालू से। कहाँ से? तालू से, यानी गले के थोड़ा ऊपर आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तालु कहलाएगा। टावर कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, यानी कि तालु से थोड़ा आगे आएंगे तो क्या, कहाँ वो क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाता है। तो वहाँ से बोला जाता है। बोल के देखिए, टा ठा डा ढा ड़, तो कहाँ से बोला जा रहा है? देखिए, जहाँ पर बोला जाता है वही मूर्धा कहलाएगा। तावर्ग कहाँ से बोला जाता है? दंत से, यानी कि दांत का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, बोल के देखिए, जीभ का प्रयोग कहाँ से? दांत का में प्रयोग हो रहा है। जैसे ता था दा धा ना, बोल के देखिए तो दांत का प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहाँ से बोले जाएंगे? दंत से, दांत से। और क्या कहते हैं? पा वर्ग, बोल के देखिए, पा फा बा भा मा, कहाँ से बोला जाएगा? इसे ये तो स्पष्ट हो जाएगा। कहाँ से? ओष्ठ से। यानी कि अगर पूछे बात करें कि पेपर में जो क्वेश्चन यहाँ बनेगा वो बोल देगा कि का वर्ग का 4 स्थान कहाँ है, तो आप क्या बात कहेंगे? कंठ मार के आएंगे। अगर आपको इसको याद करना है, अगर इसके ट्रिक की बात करें, ऐसे देख लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा लेंगे। का चा टा, ये क्या रहेगा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। KTM दो याद रखना। KTM यानी के से क्या? कंठ, टी से क्या? तालु, एम से क्या? मूर्धा, डी से क्या? दंत और ओ से क्या? ओष्ठ। तो आप इसको आप नहीं भूलेंगे ना, पेपर में आ जाएगा तो आप इसको मार के आइएगा यहाँ से। अब ये प्रश्न गलत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया और अच्छे से समझा भी दिया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। नोट करके लिख लीजिएगा। या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में बनता है, वो ये बनता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप क्या मार के आएंगे? 4। और कौन कौन से? या, रा, ला और वा। या ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। जैसे या दे दिया और पूछा कि इसमें कौन सा वो है, व्यंजन है, तो आप क्या मार के आएंगे? अंतःस्थ व्यंजन मार के आएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले की तरफ। हमारा अगला क्या है? उष्म व्यंजन, यानी कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? सा, सा और हा। तो याद करिए, पेपर में यही पूछेगा डायरेक्ट, उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऑप्शन में आप 4 मार्क किएगा। और कौन कौन से है ये भी याद रखिएगा कि पेपर में पूछ सकता है। सा और हा। आगे चलते हैं, हमारा अगला है जो संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसको देख लेते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? छा, त्रिंग, ज्ञा और स्र। का और सा मिलकर क्या बना है? छ बना है। यानी कि 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से, किसके कौन कौन से व्यंजन का प्रयोग हुआ है? का और सा का मिलकर क्या बना है? छ। ये 2 व्यंजन मिलकर क्या बनाए हैं? एक तीसरा व्यंजन बना है। इसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ऐसे आधा त और रा मिलकर क्या बना है? त्र बना है। तो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन बना है, क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। इसी प्रकार आधा जा और क्या मिलकर क्या बना है? सॉरी, जा और आधा जा और इया मिलकर क्या बना है? ज्ञा बना है। तो ये भी क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ये आधा सा रहेगा। आधा सा और रा मिलकर क्या बना है? स्रा बना है। ये भी क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए।